Dear student, look at the blackboard attentively. अब तक हमने ज्योग्राफी का एक चैप्टर किया था, एक हिस्ट्री का। अब है सोशल साइंस में सिविक्स। इसका पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, अर्थात सत्ता की साझेदारी। इंग्लिश में तो बुक में दिया ही है, पढ़ ही लेंगे, इसको समझ लें। सत्ता की साझेदारी का मतलब है सत्ता को बांटना। अब तक 9th में लोकतंत्र के विषय में बहुत विस्तृत रूप में पढ़ा था। लोकतंत्र क्या है, क्यों आवश्यक है, उसी से संबंधित जुड़ा हुआ चैप्टर है ये सत्ता की साझेदारी। तो इसको 2 उदाहरणों से क्लियर किया गया है। पहला देश आता है ये बेल्जियम, यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। छोटा सा इसलिए बता रहा हूँ कि अपना जो भारत का हरियाणा राज्य है उसकी आबादी है 2 करोड़ और इसकी आबादी है 1 करोड़। तो लगभग हरियाणा से ये आधा है, जो यूरोपीय महाद्वीप का छोटा सा देश, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। यह इसकी आबादी टोटल बेल्जियम की 1 करोड़ है और इसमें 2-3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो रहते हैं फ्लेमिश इलाका में, जिनकी आबादी लगभग 59% है और भाषा की दृष्टि से ये डच भाषी लोग हैं जो डच भाषा बोलते हैं। यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं। एक वर्ग ये है इसमें। दूसरा आता है जो बेलोनिया इलाके में रहते हैं, जो जिनकी आबादी है 40%। ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं और उनकी अपेक्षा डच फ्लेमिश इलाका में रहने वाले लोगों की अपेक्षा यह आर्थिक दृष्टि से समृद्ध लोग हैं। शेष जो बचते हैं वो 1% लोग बचते हैं जो जर्मन भाषी लोग हैं, अर्थात जर्मन भाषा बोलते हैं। तो एक ये बेल्जियम, एक संक्षिप्त रूप में उनका बेल्जियम का ग्राफ है ये। दूसरा देश है श्रीलंका। यह दक्षिण एशिया, जो भारत के दक्षिण में है, का एक द्वीपीय देश है। आप मैप में देखते होंगे, भारत के नीचे छोटा सा देश, और इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, अर्थात हरियाणा के बराबर। यहाँ पर किस वर्ग में बटा है ये? यहाँ सिंगली रहते हैं, जिनकी आबादी 74% है और ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म मानते हैं। एक उसके बाद तमिलों की आबादी लगभग 18% है। इसमें तमिल में भी 2 ग्रुप हैं। 13% तो श्रीलंकाई मूल के हैं और 5% भारतीय मूल के तमिल हैं। और भारतीय मूल के तमिलों में जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। शेष लगभग 7% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। ये एक बेल्जियम और श्रीलंका का दोनों का संक्षिप्त वर्गीकरण कहिए। ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि आगे इससे संबंधित हम पढ़ेंगे कि इनमें लोगों ने सत्ता की साझेदारी को कितना चाहते थे अलग अलग वर्ग के, और क्या अच्छे तरह से उन्होंने उसको निभाया, अर्थात उसके आधार पर अन्य देशों में भी सत्ता की साझेदारी के लिए प्रयास किए गए। और होमवर्क में आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। लेसन 1 रीड। थैंक्स।